हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आइए, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज का क्लास हम लोग का क्लास रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सेल है, ईएमएफ है, ठीक, और इंटरनल रेजिस्टेंस है। छोटा छोटा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं खास। सेल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, छोटा छोटा टॉपिक है। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग ध्यान देंगे। इसके बाद हम इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिसे लाइव क्लास में कराएंगे। क्वेश्चंस लाइव क्लास में ही करेंगे, क्योंकि मे भी क्वेश्चन में यदि कहीं डाउट हो तो तुरंत आप पूछेंगे, ठीक है ना। तो हमारा यही कोशिश रहेगा। सेल, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है सेल है। क्या है? सेल। सेल क्या होता है भाई, है ना। सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल क्या करता है? सेल एक ऐसा डिवाइस है, सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है, इसमें दो अलग अलग मटेरियल के दो रॉड होते हैं, जिसको हम लोग इसके अंदर डुबोते हैं, और इसमें कुछ लिक्विड होते हैं, ठीक। उस लिक्विड को हम लोग इलेक्ट्रोलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलेट कहते हैं। इसको केमिस्ट्री में भी आप लोग स्टडी किए होंगे, ठीक। अब जब इस लिक्विड में हम इन लोग इस रॉड को डुबोते हैं, तो एक जैसे ही डुबोते हैं तो इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि एक पे प्लस चार्ज हो जाता है और एक पे माइनस चार्ज हो जाता है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक को हम लोग कैथोड और दूसरे को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, जिससे हम लोग केमिस्ट्री में भी आप लोग स्टडी किए होंगे, ठीक है ना। तो ये भाई होता है सेल। क्या होता है? सेल। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग सीखेंगे जो लगेगा कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें है, ठीक है ना। अब देखिए सेल क्या क्या करता है। तो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है, सर्किट में प्रोवाइड करता है। किसी सर्किट में क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं जनरेटर, क्लास 10th में जनरेटर पढ़े हैं। तो जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है भाई, है ना। वो क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसी प्रकार से जो सेल होता है, ये केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आप लोग लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो होता है, सेल प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इट्स सर्किट, ठीक है, टू इट्स सर्किट। सेल क्या करता है ना, किसी सर्किट में, सेल सर्किट में क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करता है। फर्स्ट बात इसका यही याद रखिएगा। सेकंड नंबर जो ये है, इसमें चार्ज फ्लो नहीं होता है, डज नॉट प्रोवाइड चार्ज। ये चार्ज फ्लो नहीं करता है ना, इट डज नॉट प्रोवाइड चार्ज, इट डज नॉट प्रोवाइड चार्ज। ये चार्ज को प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है ना। अब ये मत सोचिएगा कि सेल लगाने से चार्ज फ्लो होता है, ऐसा मत सोचिएगा आप कभी भी। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, ये कभी चार्ज को प्रोवाइड नहीं करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी को, ठीक है ना। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। ये क्या करता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है ना, इट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस, it maintains potential difference across terminal of a circuit, across टर्मिनल ऑफ ए सर्किट, ठीक है। ये क्या करता है कि सर्किट के टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। सेल क्या करता है, सर्किट के टर्मिनल पर, इसके एंड पर पोटेंशियल को क्या करता है, मेंटेन करता है। क्या करता है, मेंटेन। जैसे यही ना सेल होता है जी। जैसे आपके घर आप सेल लेकर आते हैं, तो यहाँ पे ये सेल होता है, इसके दो एंड होते हैं। कितने एंड होते हैं, दो एंड होते हैं, जिसे हम लोग एंड पॉइंट और टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग
एंड पॉइंट और टर्मिनल कहते हैं। इसे हम लोग एंड पॉइंट और टर्मिनल कहते हैं, ठीक है ना। तो आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। इसलिए आज लाइव क्लास नहीं लिए, रिकॉर्डेड क्लास लिए, क्योंकि आप लोग आसानी से नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल रहेगा अगले दिन, कल रहेगा। तो कल लाइव क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना। कल अपने टाइम पे लाइव क्लास में मिलेंगे 12 बजे। तो इसलिए आज हम सोचे कि रिकॉर्डेड क्लास ही आप लोग को सेंड करते हैं, ठीक। तो ये होता है भाई सेल। सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल कभी भी सर्किट में चार्ज को फ्लो नहीं करता है, ठीक है ना। और सेल क्या करता है, इसके एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, ठीक है ना। ये हो गया सेल। अब इसमें आप लोग एक छोटी छोटी टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ना, एग्जाम में भी ये आएगा नहीं, इससे रिलेटेड आता है, ठीक है ना। ये नहीं कि सेल का डिफिनेशन नहीं पूछ देगा। और देखिए सेल आप पढ़ेंगे दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंड सेल। प्राइमरी सेल है ना, और सेकेंडरी, जिसको आप लोग देखे होंगे कभी कभी ऐसा भी सेल होता है जिसको हम लोग बार बार चार्ज करते हैं, और कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिसको हम लोग एक बार यूज करते हैं, फिर वो डिस्चार्ज हो जाने के बाद वो दोबारा नहीं होता है। तो इसको आप लोग बुक से स्टडी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ठीक, और कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, इसको मिटा रहे हैं। देखिए EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। छोटा छोटा टॉपिक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग EMF कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम लोग EMF कहते हैं। क्या बोलते हैं, EMF, जिसे हम लोग एप्सिलॉन और E से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आप जाएंगे मार्केट में जाएंगे तो ये सेल खरीद कर लाते हैं आप, तो उस पर लिखा होगा, उस पर आपको लिखा होगा, है ना। मार्केट में जाएंगे तो आपको लिखा होगा उस पर 1.5 वोल्ट। एक जाएंगे मार्केट में और मार्केट से सेल खरीद कर लाएंगे तो उस पर लिखा होगा 1.5 वोल्ट। तो आप सोचेंगे कि ये 1.5 वोल्ट का है, इसका पोटेंशियल कितना है, 1.5 वोल्ट, जबकि वो पोटेंशियल नहीं होता है, जब आप उस सेल को लेकर आएंगे और सर्किट में लगाएंगे तो आपको 1.5 वोल्ट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 1.2 वोल्ट मिलेगा, या 1.3 वोल्ट मिलेगा, या 1.4 वोल्ट मिलेगा। तो आप कहेंगे भाई ये तो चीटिंग हो गया, मार्केट से खरीद कर लाए 1.5 वोल्ट का और हमको मिल रहा है 1.2 या 1.3 का मिल रहा है। इसका भी रीजन है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका भी यूनिट होता है, ये जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। और जब आप सर्किट में, जब आप ये जैसे मान लीजिए सेल हो गया, इस पे यहाँ पर लिख दिया गया 1.5 वोल्ट, इस पे क्या लिख दिया गया 1.5 वोल्ट लिख दिया गया, ठीक है। आप ऐसे लेकर आए 1.5 वोल्ट, जैसे ही आप सर्किट में इसको लगाते हैं तो आपको मिलेगा, सर्किट में क्या मिलेगा आपको 1.3 या 1.2 या 1.4 वोल्ट मिलेगा। तो आपका पोटेंशियल कहलाएगा, और ये आपका EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो यहाँ पर सर्किट क्या है, ये ओपन सर्किट है, लेकिन जैसे आप उसको वायर से कनेक्ट, जैसे सेल में लगा दिए तो क्लोज सर्किट हो गया, तो वहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना। आपके बुक में बहुत अच्छी तरह से ये दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसको आप उठाकर एक बार स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन कैसा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड व्हेन द सर्किट इज ओपन। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ही है, पोटेंशियल डिफरेंस नोट करते चलिएगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड व्हेन सर्किट इज ओपन, जब क्या हो, सर्किट ओपन होगा तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, EMF कहते हैं, याद रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि हमेशा ओपन सर्किट के लिए होता है, किसके लिए, जैसे ही क्लोज सर्किट हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक बाबू, क्लियर है। तो यदि आप मार्केट में गए हैं, एक सेल लेकर आए हैं, यहाँ पे यदि मार्केट आप गए और सेल लेकर आए
तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखा होगा 1.5 वोल्ट। तो कभी ये मत सोचिएगा कि उसका पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है, हमेशा उसका ईएमएफ दिया रहता है। जबकि जब आप अपने घर में लगाएंगे, अपने घर में उसको यूज करने के लिए लगाएंगे, ठीक है ना, तो आपको 1.2 मिलेगा या 1.3 मिलेगा या 1.4 वोल्ट मिलेगा। तो ये तो चीटिंग हो गया ना जी। तो बताएंगे क्यों होता है ऐसा, क्यों कम मिलता है ना, इसका भी रीजन है। ये मार्केट से खरीद कर लाए, तो यहाँ पे यदि मार्केट से हम लोग खरीद कर लाते हैं, मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं, तो जो ईएमएफ होता है ये होता है 1.5 वोल्ट। कितना होता है? 1.5 वोल्ट। इसे आप लोग नोट करते चलिए, ठीक। तो चलिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो हमने पढ़ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड व्हेन सर्किट इज ओपन। जब सर्किट ओपन होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ठीक। अब चलिए तो थोड़ा सा पोटेंशियल की भी बात कर ले। पोटेंशियल क्या होता है, थोड़ा सा पोटेंशियल की भी बात कर लेते हैं, है ना। नोट करते चलिएगा, वीडियो को पॉज करके 2 बार 3 बार देखिएगा, है ना, ठीक है। चलिए, पोटेंशियल भाई क्या होता है, पोटेंशियल के भी बारे में पढ़ लिया जाए। तो ये कब जनरेट होता है? जब सर्किट क्या होता है? क्लोज होता है। इट इज जनरेटेड व्हेन सर्किट इज क्लोज। इट इज जनरेटेड व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, जब सर्किट क्लोज होगा तो उस समय क्या होगा? पोटेंशियल होगा। जब सर्किट ओपन होगा तो क्या होगा? ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, ठीक। तो देखिए थोड़ा सा हम आपको बता दें, आप ये आपका सेल हो गया, कोई सेल हो गया, ठीक है, ये आपका सेल हो गया। ओपन सेल खरीद कर लाए हम लोग मार्केट से, ठीक है ना, मार्केट से खरीद कर लाए, और इसको हम लोग क्या किए? एक वायर से कनेक्ट कर दिए, है ना, किसी सेल से लगा दिया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया वायर के कारण, वायर के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गई है। ये क्या हो गया आपका? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। सॉरी, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। तो ये क्या, अब ये क्या मेजर करेगा? ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। ये आपका पोटेंशियल मेजर करेगा। ये क्या करेगा? पोटेंशियल मेजर करेगा। क्या करेगा जी? पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस ईएमएफ। तो ये पोटेंशियल मेजर करेगा। और ये हमेशा क्या होता है? पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन, हमेशा क्या होता है? ईएमएफ से लेस होता है, लेस देन ईएमएफ। याद रखिएगा, हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा ईएमएफ से क्या होगी? लेस होगी। क्या होगी? लेस होगी। अब क्यों लेस होगी, थोड़ा इस पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। आखिर लेस होगी, कम होगी, तो क्यों कम होगी? तो देखिए भाई, अभी हम लोग पढ़े थे, कुछ दिन पहले पढ़े रेजिस्टेंस, पढ़े थे रेजिस्टेंस। तो जिस प्रकार से एक वायर के कारण रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से सेल के अंदर रॉड जो हम लोग लगाते हैं, तो रॉड को किसके अंदर लगाते हैं? उस लिक्विड में, जिस लिक्विड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, कुछ घोल होते हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जब इसमें करंट फ्लो होता है, जब इसमें करंट फ्लो होता है, तो उसके अंदर भी कुछ करंट, जो करंट फ्लो होता है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट के कारण उसमें कुछ रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, जिस रेजिस्टेंस को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जैसे इस वायर में जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा उसको हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा उसे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये किसके लिए होता है? जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इसके कारण होता है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। तो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस। ज़्यादा इस पर हम टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं ना, ज़्यादा हम लोग को टाइम इस पर स्पेंड भी नहीं करना है, थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक है, इसको देखते चले हम लोग। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये क्या होता है? इट इज ए ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज ए obstruction offered in the path of current, offered in the path of current, in the path of current, नोट भी करते चलिएगा आप लोग, ठीक है ना। in the path of current
inside a cell due to material used. Inside a cell due to material used. Due to material यूज में जो सेल के अंदर जो मटेरियल यूज्ड हुआ है ना, उसमें जो करंट फ्लो होता है, उसमें जो अपोज करता है करंट का, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई सेल हो गया है ना, कोई ये सेल हो गया जिसका ईएमएफ क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक है ना। एप्सिलॉन या ई भी किसी बुक में देखेंगे तो ई से या एप्सिलॉन से उससे तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे हो गया, आर से, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल आर से। लिख लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्मॉल आर से, ठीक। ये हो गया भाई आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब रही बात, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, तो अभी हम लोग कुछ देर पहले बात किए कि जैसे आप सेल खरीद कर लाते हैं तो उस पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। कितना लिखा रहता है, 1.5 वोल्ट। लेकिन जब हम लोग घर में यूज करते हैं तो आपको मिलेगा या तो 1.3 मिलेगा, या तो 1.2 मिलेगा, या तो 1.4। ताकि ये बाकी कहाँ चला गया, कैसे क्या हो गया, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना, कि क्या हो जाता है। ठीक, चलिए इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों से, ठीक है ना, कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छा से अच्छा आप लोगों को क्वेश्चन लेकर आए आप लोगों के सामने। तो चलिए नोट करके लिख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा इससे नोट करके, क्वेश्चन ही मानिए या जो कुछ भी मानिए, है ना, नोट करके आप नोट करिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भाई वायर है जिसका रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं 5 ओम। चलिए 5 नहीं 8 ही ले लेते हैं, ठीक, 8 ओम ले लिया, ठीक। और इसको 15 वोल्ट के सेल से हमने कनेक्ट कर दिया। 15 वोल्ट कितना है जी, 15 वोल्ट। अब आपको ये बताना है कि इसमें कितना वोल्ट जाएगा, इसमें कितना वोल्ट जाएगा, आपको ये बताना है कि इसमें कितना वोल्ट जाएगा। तो आप यही सोचेंगे ना, तो 15 वोल्ट है तो इसमें 15 वोल्ट जाएगा। आपके दिमाग में तो यही बात आएगी, 15 वोल्ट है तो 15 वोल्ट ही जाएगा, ठीक है। आपके दिमाग में तो यही होगी कि भाई यहाँ पर 15 वोल्ट दे रहे हैं तो 15 वोल्ट ही जाएगा, क्योंकि हम सेल लेकर आए थे 15 वोल्ट का। थोड़ा सा मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 1.5 वोल्ट होता है, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया 15 वोल्ट है, तो आप तो ये सोचेंगे भाई 15 वोल्ट गया तो 15 वोल्ट इसमें जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, 15 वोल्ट नहीं जाता है ना। ये सेल के अंदर क्या होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। सेल के अंदर क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो हमने मान लिया वो इंटरनल, ये कैपिटल आर हो गया और ये स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने मान लिया कि 2 ओम है। कितना है, 2 ओम है, ठीक है ना। ये कितना है, 2 ओम है। ध्यान सुनिएगा मेरी बातों के, ठीक। और हमेशा याद रखिएगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसके साथ किसमें कनेक्ट है, सीरीज में है। किसमें कनेक्ट है, सीरीज में है। तो यहाँ पे जब हम लोग करंट निकालेंगे, एप्सिलॉन कितना है, 15 वोल्ट है। कितना है, 15 वोल्ट है। करंट निकाले, करंट कितना फ्लो होगा, तो आई इक्वल टू क्या होगा जी, एप्सिलॉन अपॉन आर, टोटल रेजिस्टेंस। तो ये आर है और ये कितना है, स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर, क्योंकि दोनों क्या है, सीरीज में है। तो एप्सिलॉन हो गया 15 और आर प्लस आर कितना होगा, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 मीन्स 10, 15/10। ये कितना हो जाएगा, 1.5 एम्पियर, सॉरी 1.5 एम्पियर। इसका मतलब ये होगा कि इसमें 1.5 एम्पियर जाएगा। और आप भी जानते हैं कि ये किसमें है जी, सीरीज में है। तो सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, अलग होता है, अब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल तब निकालना हमारे लिए आसान हो गया। ये आई कितना हो गया, इसमें आई जा रहा है 1.5 वोल्ट, आई इसमें कितना जा रहा है, 1.5 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल जब हम लोग भी निकालेंगे तो भी इक्वल टू कितना होगा, भी इक्वल टू होगा आई इंटू आर। आई कितना है, 1.5 और आर कितना है, 8। तो ये कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। इसका मतलब 15 वोल्ट का लाए हैं, लेकिन इसमें कितना जा रहा है, 12 वोल्ट ही जा रहा है। 3 वोल्ट क्या कर रहा है, ये खा जा रहा है। ये 3 वोल्ट क्या कर रहा है, ये खा जा रहा है। कौन सा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस खा जा रहा है। अब समझ में आया कि जो 1.5 वोल्ट का जो हम लोग सेल लेकर आते हैं घर में लगाएंगे तो कभी भी हमको 1.5 वोल्ट नहीं मिलेगा भाई, हमेशा मिलेगा 1.2, 1.3, 1.4, लेकिन कुछ कम मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा, कुछ कम। तो याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव
फोर्स हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जब V हो गया 12, ये कितना हो गया 15 हो गया, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा जी, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो V इक्वल टू हम लोग क्या देखना है, V इक्वल टू एप्साइलन, एप्साइलन कितना है 15 में 12 इक्वल टू, और ये 15 में से कितना माइनस किया, इसका माइनस किया है ना जी, तो इसमें भी तो करंट वही आएगा 1.5 आएगा, तो 1.5 आएगा, 1.5 इंटू 2 कितना होगा 3 हो जाएगा ना, इसका निकालेंगे तो I माइनस आई इंटू आर, यहाँ से एक आपका फार्मूला भी बन गया, V इक्वल टू एप्साइलन माइनस आई आर, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू, या V इक्वल टू होता है आई आर इक्वल टू एप्साइलन माइनस आई इंटू आर, इसको इधर लेकर आएंगे तो एप्साइलन इक्वल टू हो जाएगा आई आर प्लस आई इंटू आर, तो एप्साइलन इक्वल टू आई आर प्लस आर, आई इक्वल टू हो जाएगा एप्साइलन अपान आर प्लस आर। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, एक फार्मूला भी तैयार हो गया। इस फार्मूले पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इस फार्मूले पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आगे चलकर। तो ये तो क्लियर हो गया ना। अब रही बात कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वो भी डिपेंड करता था, तो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है ये किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करेगा, इस बात को थोड़ा सा हम लोग पढ़ लिया, ठीक ना। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, आराम आराम से पढ़ते हैं, ठीक। छोटा छोटा टॉपिक था तो मैंने सोचा कि आज रिकॉर्डेड क्लास ही आपको बता दें, कोई दिक्कत ना हो, है ना। फिर हम लोग जैसे कल न्यूमेरिकल कुछ लेकर आएंगे तो लाइव क्लास में मिलेंगे, ठीक है। बीच बीच में रिकॉर्डेड क्लास में हम लोग पढ़ने की आदत डालें, है ना। हो सकता है कि 21 के बाद हम लोग मिले। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए, पहले तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट, ये पहला जो होता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में जो जैसे प्लेट है, इलेक्ट्रोड्स, सॉरी इलेक्ट्रोड्स, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सेल हो गया है ना, इसमें ये लिक्विड है ना, जिसको इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कहते हैं, लिक्विड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर दो रॉड हम लोग मिलाते हैं, दो रॉड मिलाते हैं, एक को एनोड और एक को कैथोड कहते हैं, दो रॉड मिलाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बीच ये जो डिस्टेंस है, इसके बीच जो डिस्टेंस है जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी, मीन्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो ये इलेक्ट्रोड्स के बीच का, इसको इन एनोड और कैथोड है जो, इनके बीच का जो डिस्टेंस जितना अधिक होगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अधिक होगा। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप छोटी छोटी बातों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, ये नहीं किसी भी टॉपिक को स्किप कर जाइए, स्किप नहीं करना है, डीपली उसको स्टडी करते रहना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन इलेक्ट्रोड्स में, जितना अधिक डिस्टेंस होगा उतना ही अधिक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्लियर। दूसरी बात जो सेकंड नंबर है कि जो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड्स होता है सबमर्ज इन लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड्स submerged in liquid, submerged in liquid, submerged in liquid। देखिए सबमर्ज मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जितना अधिक इसको डुबाएंगे आप, है ना, इलेक्ट्रोड्स को जितना अधिक डुबाएंगे उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। मीन्स आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, ठीक है। आप नोट करते चलिए, याद कर लीजिए कैसे, है ना। सबमर्ज्ड, इसको जितना अधिक डुबोएंगे, है ना, उतना ही आपका क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और तीसरा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तीसरा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे।
थर्ड नंबर है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे ये क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। जब T बढ़ेगा तो R क्या होगा, कम होगा। T बढ़ेगा तो R क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। तो ये 3 फैक्टरों पे डिपेंड करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना, आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये तो था आज का हमारा जो टॉपिक था, सेल था, ईएमएफ था और इंटरनल रेजिस्टेंस था। फिर उस पर कुछ एक छोटा सा फॉर्मूला हम आपको ड्राइव करा दिए, है ना, एक नोट्स पे ही लेकर ड्राइव कराएं, फॉर्मूला की तरह नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है। आज का थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था, इसलिए मैंने सोचा कि रिकॉर्डेड क्लास ही आपको सेंड कर दे। ठीक, तो कल हम लोग मिलेंगे 12 बजे लाइव क्लास में, ठीक है ना। सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे 12 बजे, ठीक है ना। आप इसको 2 बार 3 बार देख लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।